वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। अगर आज हम अपने निफ्टी 50 मार्केट इंडेक्स को चेक करते हैं तो आज के दिन कह सकते हैं मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ। अगर कल की प्रीवियस क्लोजिंग देखें और आज की क्लोजिंग देखें तो उसमें कोई खास चेंज नहीं है, मात्र 5 पॉइंट का चेंज है, मैंने 0.028% का। अगर मार्केट का अगर रूट देखते हैं तो मार्केट सुबह ओपन होती है एक फ्लैट और वहां से लगातार मार्केट 1 बजे तक गिरावट जोन में रहती है और 1 से 3 के बीच में मार्केट स्लोली एकदम कंसोलिडेशन फेज में होती है और उसके 3 बजे के बाद मार्केट देखते हैं स्लाइटली ऊपर जाती है और कल के प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर जा करके मार्केट क्लोजिंग होती है। इस कह सकते हैं लगातार 2 दिन से मार्केट में अगेन ग्रीन क्लोजिंग देखी जा रही है। अगर इसको हम चार्ट पैटर्न पे भी आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न में पिछले 2 दिन से ये ग्रीन क्लोजिंग दिखी जा रही है। स्टिल मार्केट आज हमारा 18,566 पे क्लोज हुआ है। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो चार्ट जो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक मार्केट का वो कंटिन्यूस अभी भी ग्रोथ डायरेक्शन पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम आज के अगर एक स्पेसिफिक स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और इस स्टॉक्स के अगर हम पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक्स जो 1 साल पहले रिटर्न मात्र ट्रेड कर रहा था 750 रुपये के आसपास और आज 1 साल के बाद अगर इस स्टॉक का वैल्यू देखते हैं तो आज के रेट में 1800 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मीन्स कि आपको इस स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 140% का रिटर्न्स दिया है 1 साल के अंदर। अगर स्टॉक्स के प्राइस मोमेंट के चार्ट को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स में काफ़ी सडनली जंप एंड डाउन हुआ है। स्लोली स्मूथली स्टॉक प्राइस का मोमेंट कंटिन्यूस अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। क्या इस कंपनी के पिछले 1 साल का जो प्राइस मूवमेंट जिस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में रहा और 141% का रिटर्न स्टॉक्स ने अपने शेयर होल्डर को पिछले 1 साल में दिए, तो क्या इसका फिनेंशियल नंबर भी प्राइस इंक्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो भी देखते हैं। अगर आप देखें इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को तो आप चेक करेंगे इस साल का कंपनी का सेल्स रहा 450 करोड़ का, जो कि जंप हुआ है 300 से। तो 300 से 450 करोड़ का सेल्स जंप हुआ है। अगर ये बात करें, अगर ये पिछले की बात करें तो 200 से 300 का जंप हुआ और उससे पहले बात करें तो 150 से 200 के आसपास जंप हुआ था। तो 2000 पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो 156 करोड़ से सेल्स जंप होकर 224 से जंप होकर 300 से 400। तो लगातार सेल्स में कंपनी की वृद्धि देखी जा रही है। अगर ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट को चेक करें साल दर साल तो इस साल का कंपनी का प्रॉफिट है 124 करोड़ का, जो जंप हुआ है 94 करोड़ से। 94 करोड़ से जंप होकर 124 करोड़ हुआ और ये 56 करोड़ से जंप होकर के 94 करोड़ हुआ था। 2100 से जंप होकर के आपको 56 हुआ था। तो लगातार अगर 2020 के बाद से देखते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था जो बढ़ के 56 हुआ, 56 से फिर 94 हुआ, 94 से 124 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास रहा। अगर कंपनी का हम बैलेंस शीट अगर हम चेक करें तो कंपनी का बैलेंस शीट है 1435 करोड़ का और इस कंपनी के पास अगर रिजर्व्स की बात करें तो इसमें इनके पास आज के डेट में 1156 करोड़ का रिजर्व्स इनके पास है। अगर हम बात करें कंपनी के पास डेट कितना है, बोरोइंग कितनी है, तो मात्र 2 करोड़ के इनके पास बोरोइंग है। तो आप कह सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इनके पास कोई भी एक तरह का कर्ज नहीं है 2 करोड़ का। अगर रिजर्व्स इनके पास पड़ा हुआ 1000 करोड़ का, मात्र करोड़ 2 करोड़ का एक कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। बैलेंस शीट भी 1435 करोड़ का एक अच्छी बैलेंस शीट इस कंपनी की है। अगर जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें, इस कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। तो डेटा पैटर्न्स का अगर हम पिछले 1 साल का चार्ट देखते हैं तो इस कंपनी ने लो लगाया है आपका 600 रुपये का और हाई लगाया है 1786 का। और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने रिटर्न दिए आपको 134% का रिटर्न्स। अगर इस कंपनी में
1 साल पहले आपने मात्र 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,34,000 रुपये हो गई होती। और बात करें कंपनी की, अगर किस फील्ड में काम करती है, तो ये फील्ड काम करती है एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए। स्मॉल कैप मार्केट है और हाई रिस्क स्टॉक्स है, जिससे कि आपको हाई रिटर्न्स भी ये कंपनी ने दिया है। अगर इस कंपनी की अगर हम डिटेल इसके बिजनेस को चेक कर पाएँ कि डेटा पैटर्न कंपनी क्या करती है, तो जो डेटा पैटर्न कंपनी है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रिक सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, मीन्स कि डिफेंस में और एरोस्पेस में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उस कंपनी के ये प्रोवाइडर है, मीन्स कि क्रिएटिंग इंडिजियस डेवलप डिफेंस प्रोडक्ट। तो एक है जो हमारे कंट्री में जो डिफेंस के प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इस कंपनी का भी एक तरह से हाथ होता है। और ये कंपनी as in-house designs and development capability and experience more than 3 decades in the defense and aerospace company। तो ये कंपनी, इनके पास खुद का अपना इन हाउस डिज़ाइनिंग है एंड कंप्लीट डेवलपमेंट है। और अच्छी बात है, ये कंपनी के पास पिछले 3 डिकेड मतलब कि 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इस डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम करने का है। अगर इस कंपनी की हम बात करें क्या क्या ये प्रोडक्ट इस सेक्टर में बनाती है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे और उसमें अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो इनके पास ह्यूज प्रोडक्ट लिस्ट है। जो कि अब बात करें सी ऑट्स बोर्ड की बात करें, या ATE टेस्ट सिस्टम की बात करें, या RF माइक्रोवेव की बात करें, या रडार सिस्टम सब सिस्टम की बात करें, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें, जो हमारे आजकल कॉकपिट होते हैं उसकी बात करें, तो इनके पास काफ़ी ह्यूज सिस्टम है जिसके लिए कंपनी लगातार कंटिन्यूस प्रोडक्ट बना रही है। और अगर इनकी प्रोडक्ट लिस्ट भी काफ़ी है, साथ साथ इनके पास अदर भी सर्विसेज की बात करें, चाहे हार्डवेयर डिजाइनिंग की बात करें, चाहे प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करें, चाहे फंक्शनल टेस्ट इक्विपमेंट एंड इवन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात, सर्विसेज की बात करें, चाहे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिराइव डेवलपमेंट, एम्बेडेड कोड डेवलपमेंट, लॉट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इनके पास है। सो इस तरह से आप डिटेल इस कंपनी की वेबसाइट या तो प्रोडक्ट के बारे में चेक कर सकते हैं, सर्विसेज के बारे में चेक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चेक कर सकते हैं। और इस तरह से इस कंपनी का जो डेटा पैटर्न है जिसको बोलते हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रिक सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो आप इसका डिटेल हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, कस्टमर देख सकते हो। सो इस तरह से इस कंपनी ने, अगर हम बात करें इसके लेटेस्ट न्यूज़ की, तो कंपनी का जो लगातार कंटिन्यूस कर सकते हैं कंपनी या न्यू प्रोडक्ट जिनके जो CMD ने अभी अनाउंस किया था कि ये न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, डेटा पैटर्न परसिंग न्यू। सो इस न्यूज़ की वजह से और कंपनी में कह सकते हो कि लगातार जो इनका कोर बिजनेस है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट को बढ़ाने के लिए उसमें काम कर रही है। और अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में ये दिसंबर 2021 में लिस्ट होती है और वही 750 के आसपास लिस्ट होती है। आज और कंपनी 1800 के आसपास चली गई है। सो मतलब कि 22 और 23 मात्र 1.5-2 साल के अंतर में अगर इस कंपनी में अगर आप कोई एरोस्पेस या डिफेंस सेक्टर में कोई ऐसे कंपनी को सर्च कर रहे हैं जो कि डेट फ्री भी कंपनी है और ग्रोथ कंपनी है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम्स इंक्रीमेंट कर रही है, डबल से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट कर रही है, तो आप ज़रूर डेटा पैटर्न कंपनी की एक तरह से आप स्टडी कर सकते हैं, इसके स्टॉक मार्केट को स्टडी कर सकते हैं, इसके स्टॉक प्राइस चार्ट को देख सकते हैं, फाइनेंशियल नंबर चेक करते हैं, मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जो इसका फाइनेंशियल डेटा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्राइस चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, और जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लगातार अपने स्टेक होल्डर को बढ़ोतरी के साथ उनके इन्वेस्टमेंट में लगातार बढ़ोतरी, लगातार इंक्रीमेंट जिस तरह से इस कंपनी ने दिया है, आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कंटिन्यू हो रह सकता है। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।